आज की वीडियो में आप बेस्ट टेस्ट पेपर के सही से आंसर देखने वाले हैं, जो कि आपका कक्षा 5वीं सप्ताह 2 का आपका होने वाला है। ठीक है दोस्तों, इस वीडियो में हम जो आपके 3 विषय के देखेंगे। सबसे पहले हम हिंदी का देखेंगे, उसके बाद में पर्यावरण और उसके बाद में गणित। ठीक है दोस्तों, और इसका जो है सबसे लास्ट में जो आपको तालिका दी हुई है उसको भी हम भरेंगे और आपको भरकर भी बताएंगे किस प्रकार से आपको भरनी है, किस प्रकार से आप जो है इसमें पूरे अंक ले सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये जो आपको तालिका दी हुई है वो भी हम लास्ट में भरेंगे। बस आपको एक ही चीज़ करनी है, वीडियो को दोस्तों पूरा देखना, लास्ट तक देखना है। ठीक है, तो चलिए हम जो है सबसे पहले हमारे पहले ही पेपर पर आ जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले आपको हिंदी का पेपर दिया हुआ है। तो हिंदी के पेपर में देखिए सबसे पहला जो आपको प्रश्न दिया हुआ है, तो सबसे पहले का जो सही उत्तर आ जाएगा वो आ जाएगा दोस्तों डी वाला। ठीक है, उसके बाद मैं आपको दूसरा प्रश्न जो दिया हुआ है, राधा की वार्षिक परीक्षा कुल कितने दिनों में संपन्न होगी। ठीक है, तो 11 दिनों में। ठीक है, उसके बाद में देखिए जो तीसरा प्रश्न आपको दिया हुआ है, तीसरे प्रश्न का आपको गुरुवार और सोमवार बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, जो चौथा प्रश्न आपको दिया हुआ है, वार्षिक शब्द का अर्थ। ठीक है, तो इसका आ जाएगा वर्ष में एक बार। ठीक है, उसके बाद में देखिए मंगलवार और शनिवार राधा कौन कौन से विषय परीक्षा देगी। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए अंग्रेजी और पर्यावरण। ठीक है, ये बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, उसके बाद में देखिए आपको जो छठवां प्रश्न पूछा गया है हिंदी में, छठवें प्रश्न का यहाँ पर बी वाला नीर बिल्कुल सही आंसर आपका हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद में जो आपको सातवां प्रश्न पूछा गया है कि पोस्टर में क्या संदेश दिया गया था। ठीक है, तो पोस्टर में देखो जल संरक्षण का संदेश दिया गया था, तो यहाँ पर आपका सी वाला बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, उसके बाद प्रश्न आपको आठवां आपको पूछा गया, दिए गए पोस्टर में पानी का उपयोग हो रहा है। ठीक है, तो व्यर्थ हो रहा है। ठीक है, तो व्यर्थ। तो दोस्तों यहाँ पर जो आपका नेक्स्ट है वो है 9वां। ठीक है दोस्तों, 9वें प्रश्न का आपका देखिए बाल्टी में पानी भरकर नहाना, ये आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। और जो आपको 10वां प्रश्न दिया हुआ है उसका सर्वनाम बिल्कुल होगा। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर से दोस्तों जो हिंदी का पेपर आपका कंप्लीट होता है। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट पेपर की ओर। तो नेक्स्ट है हमारा अगला पर्यावरण अध्ययन। ठीक है दोस्तों, तो पर्यावरण अध्ययन में जो आपको पहला जो प्रश्न दिया हुआ है, तो पहले प्रश्न का यहाँ पर बी वाला यानी वह फसल को हानि पहुँचाने में चूहों को खाता है। ठीक है, तो वो आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। और जो दूसरा प्रश्न आपको दिया हुआ है, और दूसरे प्रश्न का सी वाला काटने वाली जगह के ऊपर नीचे कपड़ा कसकर बांधना चाहिए, वो आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, जो प्रश्न आपको तीसरा जो दिया हुआ है, प्रश्न तीसरे का यहाँ पर आपका ब्रेड वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। और जो आपको प्रश्न चौथा यहाँ पर जो दिया हुआ है दोस्तों, प्रश्न चौथा, तो प्रश्न चौथे का यहाँ पर ए वाला बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, प्रश्न पाँचवा जो यहाँ पर आपको दिया हुआ है, ठीक है, तो प्रश्न पाँचवें का यहाँ पर बर्तन धातु से बना था। ठीक है, इसलिए अचार खराब हो गया, ये आपका सी वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। और प्रश्न छठवा जो आपको दिया हुआ है, तो प्रश्न छठवें में देखिए आम जो बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, प्रश्न सातवां जो आपको दिया हुआ है, प्रश्न सातवें में आपका देखिए टमाटर जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। और प्रश्न जो आठवां आपको दिया हुआ है, प्रश्न आठवें में टैंक में बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, उसके बाद में देखिए प्रश्न नौवां जो आपको दिया हुआ है, तो प्रश्न नौवे में यहाँ पर जो बाल्टी और मग, यहाँ पर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। और प्रश्न जो 10वां आपको दिया हुआ है, प्रश्न 10वें में घरों की मोटी दीवारों का होना, ये आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, उसके बाद में चलिए बढ़ते हैं गणित की ओर। ठीक है, भाग 3 गणित। ठीक है, तो गणित में जो आपका पहला प्रश्न है, तो पहले प्रश्न का यहाँ पर बी वाला आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और दूसरे प्रश्न में यहाँ पर देखिए जो डी वाला आपका जो क्वेश्चन का आंसर है वो आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद में देखिए प्रश्न 3 में यहाँ पर देखिए ए वाला 5 वर्ग सेंटीमीटर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। और प्रश्न चौथा जो आपको दिया हुआ है, प्रश्न चौथे में आपका यहाँ पर ए वाला बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न 5वें में यहाँ पर देखिए ए वाला, और प्रश्न 6वें में यहाँ पर देखिए प्रश्न 6वें का डी वाला बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद में देखिए प्रश्न 7वां आपको दिया हुआ है, तो प्रश्न 7वें में आपका देखिए 12 इकाई, और प्रश्न 8वें में यहाँ पर आपका ए वाला बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और प्रश्न जो 9वां सॉरी यहाँ पर 19वां मिस प्रिंट हुआ है। ठीक है, तो ये है दोस्तों 9वां है, प्रश्न 9वां है। तो प्रश्न 90 में यहाँ पर जो आपका इसमें देखिए डी वाला जो बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। और यहाँ पर जो आपको प्रश्न 10वां जो दिया गया है, ठीक है, तो प्रश्न 10वें में ए वाला बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रकार जो हमने भर लिया, आप चलिए भरते हैं इस सारणी को। ठीक है, तो इस सारणी को देखिए दोस्तों किस प्रकार से भरना है वो मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, तो इस सारणी में देखिए यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है, देखिए मैं आपको जूम करके बता देता हूँ। यहाँ पर लिखा दे दोस्तों हिंदी लिखा हुआ है, उसके बाद में देखिए यहाँ पर पर्यावरण लिखा हुआ है, और यहाँ पर देखिए गणित लिखा हुआ है। ठीक है, तो आपको कुछ नहीं करना है, बस जो हिंदी में जो भी राइट आंसर्स है, जैसे हिंदी में देखिए पहले का आंसर क्या आया वो यहाँ पर आपको लिखना है। ठीक है, तो चलिए हम लिखते हैं। जैसे देखिए हिंदी में जो पहला प्रश्न है उसका आंसर यहाँ पर लिखना है, दूसरे प्रश्न का आंसर यहाँ पर लिखना है। ठीक है, तो चलिए हम आंसर देखते हैं और किस प्रकार से लिखना है वो आपको बताते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम हिंदी के ऊपर चल जाएंगे, जो हिंदी का पेपर जो हमने भरा अभी। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर देखिए हिंदी के पहले प्रश्न का उत्तर दोस्तों क्या आया आपका, पहले प्रश्न का उत्तर आया सोमवार, और दूसरे प्रश्न का 11 दिन, यानी वो कौन सा दोस्तों डी वाला आंसर आया पहले का, और दूसरे का आया सी वाला। ठीक है, तो हम हमारी सारणी में क्या लिखेंगे दोस्तों। ठीक है, हम पहुँच जाते हैं यहाँ पर। तो हमारी सारणी में हम जो पहले वाले में यहाँ पर लिखेंगे दोस्तों डी। ठीक है, दूसरे में दोस्तों लिखेंगे हम ए,
और तीसरा जो भी आपका आया होगा यहाँ पर आप CB इस प्रकार से यहाँ पर आप लिख सकते हैं। ठीक है, आपको जो पर्यावरण अध्ययन में भी इसी प्रकार से ABCD के फॉर्म में लिखना है और इस गणित में भी आपको ABCD के फॉर्म में दोस्तों लिखना है। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको भरना है। ठीक है, आपको ऊपर जो है टिक नहीं लगानी है, इस सारणी को भरकर आपको जो देना है। ठीक है, तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद।